नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गला फाड़-फाड़ के ये कह रहे थे कि वो कट्टर ईमानदार हैं, उनके दामन में कोई दाग नहीं है और जो लोग उन्हें दागदार बता रहे हैं, जो लोग उन्हें बेईमान बता रहे हैं, वो उनको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तब करते हैं जब ईडी का शिकंजा उन पे कसा हुआ है और अपने बचाव में उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अब अगर वो इतने बड़े ईमानदार हैं, तो फिर उनके अंडर में इतने सारे घोटाले क्यों हो रहे हैं? शराब घोटाला तो चल ही रहा था, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाला और वहाँ जो दवाएँ दी जा रही हैं, उनमें भी घोटाला एंड वन मोर थिंग जो वहाँ लैब टेस्ट हो रहे हैं, उनमें भी घोटाला। मीन्स घोटाले ही घोटाले उनके अंडर में हो रहे हैं, लेकिन वो कट्टर ईमानदार हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिस समय बनी थी, आपको याद होगा, मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा प्रचार-प्रसार किया गया था और इसके बड़े फ़ायदे भी गिनाए गए थे। हो सकता है कुछ फ़ायदे हुए भी हों, लेकिन जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का डे 1 से ही विवादों से नाता रहा, वो कम दिलचस्प नहीं है और वो विवाद आज तक चलते-चलते, बड़े होते-होते इस समय वो विस्फोटक हो चुके हैं और अब एलजी ने उन सब मामलों की सीबीआई की जाँच करने के लिए कहा है। एक तो देखिए, डॉक्टर्स आते हैं, दवाई देते हैं, टेस्ट करवाते हैं, 3 चीज़ें, मरीज़ आते हैं, 4 चीज़ें, डॉक्टर नहीं, मरीज़ नहीं, दवाई फर्ज़ी एंड जो टेस्ट हो रहे हैं, वो भी पता नहीं किसके हो रहे हैं। तो मीन्स ये पूरा जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये हवा में है। फर्ज़ी दवाओं के खुलासे के बाद अब डॉक्टर्स की अटेंडेंस को लेकर के भी सवाल उठे, तो ऑब्वियसली बवाल होना ही था इस पे। अब इस मामले की जाँच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस जाँच में मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े सैकड़ों आई मीन समझ लीजिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी पाया गया कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी तरीके से लोगों के टेस्ट करवाए गए, यानी कि टेस्ट तो हुए, लेकिन किसके हुए? वो फर्जी, टेस्ट हुए वो फर्जी और टेस्ट के नाम पे जो पैसा था करोड़ों रुपया, वो जेब में आम आदमी पार्टी के। और दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने फर्जी लैब टेस्ट के मामले की भी सीबीआई की जांच की सिफारिश की है। ये मामला कुछ ऐसे मोहल्ला से जुड़ा हुआ पाया गया जहां पर डॉक्टर तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। इन क्लिनिक से करोड़ों रुपए के लैब के टेस्ट जुड़े हुए हैं और बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जब डॉक्टर ही मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बैठते थे, तो फिर टेस्ट कौन लिखता था और किसका टेस्ट हो रहा था और कहाँ जाकर के टेस्ट हो रहा था? है नहीं सोचने की बात? इन लैब टेस्ट में फर्जी नंबरों का इस्तेमाल किया गया और मोबाइल में के जहाँ पे मोबाइल का नंबर लिखा जाता है, वहाँ पर 0 लिख दिया गया। तमाम सारी ऐसी शिकायतों की जाँच विजिलेंस विभाग कर रहा था, जिसने इसकी रिपोर्ट एलजी को सौंपी और एलजी ने इस पूरे बंच ऑफ घोटाला जो है, इसकी जाँच अब सीबीआई को सौंप दी। इसमें निजी लैब को उन टेस्ट के लिए भुगतान किया गया, बताया गया है, जो कागज़ों पर था। आई होप आप समझ रहे हैं कि कागज़ों पे किस तरीके से टेस्ट होते हैं। डॉक्टर है नहीं, मरीज़ पहुँचा नहीं और टेस्ट किसका हो गया? टेस्ट के लिए पैसा आता है ना, तो पैसा जेब में गया।
मरीज़ है नहीं, डॉक्टर है नहीं, अटेंडेंस फेक लग रही है। अब मैं आपको इनकी ईमानदारी दिखाती हूँ कि ये कितने ईमानदार हैं। मतलब टेस्ट भी कराए गए, पूरी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के जाँच में ये पता चलता है कि 11,657 ऐसे लैब टेस्ट किए गए जिनमें मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ़ 0 लिखा हुआ था। इसके अलावा 8,251 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई। भई वाह! और 3,092 टेस्ट ऐसे रहे जिसमें मोबाइल नंबर की जगह 10 टाइम्स 9 का इस्तेमाल कर दिया गया। इतना ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक द्वारा कराए गए लगभग 400 टेस्ट में मोबाइल नंबरों की शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है। ऐसे नंबर भारत में इस्तेमाल ही नहीं होते हैं। इसके अलावा ट्रिपल लाइन ऐसे नंबरों की पहचान की गई, तो इनका इस्तेमाल 15 से ज़्यादा बार टेस्ट के लिए यूज़ किया गया। तो ये जो गोरखधंधा है, ये अब पकड़ में आ गया है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई चीज़ पता ना चले। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत दिल्ली के हर मोहल्ले में फ्री यानी कि निःशुल्क हेल्थ सेंटर खोला गया था और इन क्लिनिक्स में प्राथमिक चिकित्साएँ, दवाएँ और कुछ जाँच की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले कुछ सालों से इन क्लिनिक्स पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और इन आरोपों में ये कहा गया कि अ, डॉक्टर नहीं होते हैं, दवाएँ ठीक नहीं मिलती हैं, तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी। अच्छा पिछले दिनों मैंने भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो, जो दवाएँ दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में और इन मोहल्ला क्लिनिक्स में दी जा रही थी, वो दवाइयाँ फर्ज़ी थी, मतलब कि वो नकली दवाइयाँ थी। तो आप ये समझिए ना कि डॉक्टर नहीं है, दवाएँ फर्ज़ी हैं, मरीज़ गायब हैं, पैसा कहाँ जा रहा है? ये सोचने की बात है ना। तमाम सारे आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, लेकिन पार्टी के मुखिया है कि ये कहते-कहते थकते ही नहीं है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं वो, और वो यहाँ तक दावा करते हैं दोस्तों कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ ना, तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार है नहीं। यानी कि अब वो फ़ोर्स कर रहे हैं कि उन्हें ईमानदार मान लिया जाए। भई कैसे मान लिया जाए तुम्हें? तुम पर इतने सारे घोटाले हैं, दवा का घोटाला तुमने कर लिया, दारू का घोटाला तुमने कर लिया, फर्जी क्लिनिक्स, अटेंडेंस फेक, टेस्ट फेक और डंका बजा रहे हैं आप ईमानदारी का। भई वाह! ऐसा तो नहीं चलेगा। और लोग जो हैं वो भी इतने अ, सीधे नहीं हैं, इतने आप उन्हें बेवकूफ़ मत समझिए। वो सब समझते हैं और वक़्त आने पर बता भी देते हैं कि वो कितने समझदार हैं। और इन आरोपों में जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों में ये कहा गया कि डॉक्टर्स और स्टाफ फर्जी अटेंडेंस बनाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मतलब बड़ा जुर्म है कि डॉक्टर की तनख्वाह तो जा रही है, लेकिन डॉक्टर है नहीं। अब जब उसकी अटेंडेंस लग रही है तो तनख्वाह भी तो कहीं जा रही होगी ना। तो इस तरीके से कितना पैसा ये अपनी जेबों में डालते रहे, इन सब की जब जाँच होगी ना तो अरविंद केजरीवाल तब तक ये सुनने के लिए जनता के बीच में नहीं होंगे, वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हालाँकि उनको वहाँ पहुँचाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा-सा उनको फ्लेक्सिबल छोड़ा हुआ है कि जो उनके मन में है, वो कह डालें। जैसा कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मन की भड़ास निकाली। उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। अब कोई इनसे पूछे कि आपका और बीजेपी का कहाँ मुकाबला रहा है? कहीं मुकाबला नहीं है। और दूसरा उनका ये कहना है कि बीजेपी उन्हें रोक रही है कि वो अपना प्रचार ना कर सकें, चुनाव प्रचार ना कर सकें।
जब उन्हें पहला नोटिस दिया गया था ईडी का शराब घोटाले में, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मुझको विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए निकलना है, बिकॉज़ ही इज़ अ स्टार प्रचारक ऑफ तीनों लोकसभाओं में। खैर, उसके बाद दूसरा नोटिस मिला, तो वो मेडिटेशन सेंटर में चले जाते हैं। अब तीसरा जो उनको नोटिस मिला है ना, तो वो अब उनको डरा रहा है। उन्होंने वकील के ज़रिए उसका जवाब दिलाया है कि ये सब मेरे पे गलत आरोप है। वो आरोप मैं दोबारा से इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अब ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, दवाओं का, डॉक्टरों का, फेक डॉक्टर, अटेंडेंस फेक और ये जो जाँच, लैब टेस्ट ये सब फेक। तो ये कितना फर्जीवाड़ा करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। अच्छा, डॉक्टर और स्टाफ फर्जी अटेंडेंस बनाते हैं, मरीज़ों को नकली दवाएँ दे रहे हैं, जाँच में भी दवाओं का फर्जी होना पाया गया है। तो ये कहाँ जाकर के जवाब देंगे? सीबीआई की जाँच में ये पता लग जाएगा कि मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? और इस घोटाले में सरकार की छवि इतनी खराब हुई है ना कि अब इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक तो गला फाड़ रहे थे कि हम ईमानदार बहुत हैं। अब अब इनसे ये जो इन पे आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से उनको खारिज करें? अरविंद केजरीवाल हमेशा आप सरकार को ईमानदार, कट्टर ईमानदार बताते हैं। तो ये अब एक मामला और जुड़ गया है, दारू के साथ दवा का भी, इसकी भी अब जाँच होगी। तो ये बताते रहेंगे कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन इनके इनके जो घोटाले हैं, वो कहते रहेंगे कि ये बेईमान हैं। लेकिन ये खेल कब तक चलेगा? ये कब तक बचेंगे? है ना? सवाल ये है कि ये कब तक बचेंगे? तो अब इनका बचना दोस्तों बहुत मुश्किल है। मैं शराब घोटाले की भी बात कर रही हूँ और ये जो दवाओं वाला घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक का जो घोटाला है, ये एक गरीब की ज़िंदगी के साथ खेलने की बात है। वो तो इन्होंने पैसा अपनी जेब में डाला, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पर अटेंडेंस फेक चल रही है डॉक्टर्स की, दवाएँ नकली हैं, फर्जी लैब टेस्ट हो रहे हैं, ये मरीज़ों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो अब इसकी जाँच में पता चलेगा कि इन्होंने इसमें क्या-क्या, किस-किस तरीके से घोटाले किए हैं, कौन-कौन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब अगर केजरीवाल के अंडर में उनका कोई मंत्रालय घोटाला करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुख्यमंत्री की भी होती है ना, वो क्या देख रहे हैं? अब ये कह देने से तो जान नहीं बचेगी कि उन्होंने तो इस फाइल पे साइन किए नहीं है और डे 1 से ही कभी भी किसी भी कागज़ पे अरविंद केजरीवाल ने सिग्नेचर नहीं किए और वो ये मान के बैठे हुए हैं कि जब उनके कहीं सिग्नेचर नहीं है, तो वो कभी फँसेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं होता। अब वो दिन बीत चुके हैं, अब जो दिन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई को एक बार फेस कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल और अब ये दवा और डॉक्टर और लैब टेस्ट इन सब की भी सीबीआई की जाँच शुरू हो चुकी है। तो कितनी जगहों पर ये अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे? आई डोंट थिंक कि जब तक ये केस अ, सॉल्व होगा, आई मीन सीबीआई जब तक इसको केस को खोलेगी तब तक अ, जवाब देने के लिए केजरीवाल तिहाड़ से बाहर होंगे। उस समय तक वो तिहाड़ जेल में हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि होंगे ही, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं, जो ईडी का एटीट्यूड दिख रहा है, वो ये कहता है कि अब अरविंद केजरीवाल के दिन पूरे हो गए हैं। इनकी सरकार ने जितने घोटाले करने थे, कर लिए, अब वो देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। और एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। एंड सेकंड थिंग, आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।